नमस्ते एवरीवन, इडियम्स एंड फ्रेजेस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का 6th वीडियो है और इस सीरीज में मैं आपके साथ लगभग 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा जो कि फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अगर उनको डेली बोलचाल की भाषा में यूज करें तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद या वरदान। डिस्गाइज मतलब भेष बदलना, वेश बदलना या किसी कवरिंग, किसी कोटिंग या कोई आवरण के अंदर छुपा होना। कई बार डिस्गाइज को किसी नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, जैसे कोई छद्म वेश बनाना या कपटी वेश बनाना। तो डिस्गाइज का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई चीज जो हमें प्रत्यक्ष दिख ना रही हो, वो किसी आवरण, किसी कोटिंग, किसी कवरिंग या किसी चीज के पीछे छुपी हुई हो। अगर इसको ब्लेसिंग के साथ कंबाइन करते हैं तो बन जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हुआ ऐसा कोई वरदान या ऐसा कोई आशीर्वाद जो हमें इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाए। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जाना था, लेकिन आप ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो गए और वो ट्रेन आपसे छूट गई और बाद में पता चलता है कि जिस ट्रेन से आप ट्रैवल करने वाले थे उस ट्रेन का आगे जाके एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई और कुछ इंजर्ड भी हो गए। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि एक तरीके से वो ट्रेन छूटना आपके लिए फायदेमंद ही रहा। अगर आप भी उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते तो नुकसान हो सकता था। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम जनरली उन सिचुएशंस में यूज करते हैं जो शुरुआत में तो हमें लगती है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक तरीके से वो जो प्रॉब्लम वाली चीज थी वो हमारे लिए एक्चुअली फायदेमंद निकली। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में बताया कि जैसे जैसे उनकी कंपनी ग्रो करने लगी तो उन्होंने अपने साथ कंपनी को रन करने के लिए और लोगों को हायर किया जो उन्हें लगता था कि काफी टैलेंटेड लोग हैं। उन लोगों के साथ शुरुआत के कुछ साल काफी अच्छी तरीके से बीते, पर बाद में दोनों के फ्यूचर विजन्स अलग अलग होने लगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से निकाल दिया। जिस चीज को आपने अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 10 साल देकर खड़ा किया हो वो एकदम से समाप्त हो जाए, मतलब जिस कंपनी की आपने शुरुआत करी हो आपको उसी कंपनी से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। पर स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और दोबारा से एक नई शुरुआत करने के लिए उठ खड़े हुए। अगले 5 सालों में उन्होंने 2 कंपनी शुरू की, पहली नेक्स्ट और दूसरी पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज। पिक्सार एनिमेशन में उन्होंने वर्ल्ड की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी का प्रोडक्शन किया और ये कंपनी आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर वो दिन भी आया जब एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरीके से स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में चले गए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उस समय उनको प्रत्यक्ष रूप से ये दिखा नहीं, लेकिन एप्पल से निकाले जाना उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट साबित हुआ। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस वो कभी भी नहीं हासिल कर पाते अगर उनको एप्पल से निकाला ना जाता। तो आप स्टीव जॉब्स की ये स्पीच जरूर देखिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका मतलब कि ये सब उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। तो ये था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अब जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जो कोई छुपा हुआ वरदान या हिडन ब्लेसिंग साबित हो, तो वहां पर आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इडियम को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।